हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में हम समझेंगे WACC कैसे कैलकुलेट किया जाता है। WACC का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले उसमें अप्लाई करते हैं। जब हम ये कॉस्ट अलग अलग निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। और वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जो मैंने आपको लास्ट लाइन में लिख के दिया है। WACC इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट निकाली है उसके उसी के वेट के साथ क्या करना होता है, इंटू करते हैं, फिर प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इंटू वेट ऑफ डिबेंचर्स के साथ, उसी के वेट के साथ जब इंटू करोगे देन उसको प्लस करोगे, फिर प्रेफरेंस शेयर का ऐसी करते हैं, देन रिटेन अर्निंग का ऐसी करते हैं। चार कॉस्ट होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। चारों की अलग अलग कॉस्ट निकाल के उनके वेट के साथ उन्हें मल्टीप्लाई करके फिर टोटल किया जाता है, तब हमें मिलता है WACC की वैल्यू। ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं सेपरेट वीडियोस में कि डिबेंचर्स की कैसे कैलकुलेट होती है कॉस्ट, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स के फॉर्मूले हैं। देन प्रेफरेंस शेयर्स के भी सेम फॉर्मूलेस हैं इसी तरीके से। देन इक्विटी शेयर्स के तीन फॉर्मूले पढ़े थे, ग्रोइंग मेथड से, डिविडेंड मेथड से एंड अर्निंग मेथड से। तीनों ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्वेश्चन आज हम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्स लिमिटेड कंपनी का नेम है, उन्होंने फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर इशू कर रखी है। उसमें उन्होंने क्या क्या इशू किया है, देखिए, उन्होंने इक्विटी शेयर इशू करे हैं जिसपे वो डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 12% का, और टोटल उनकी कैपिटल कितनी रेज हुई है, 10 लाख की। नेक्स्ट 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं उन्होंने, 10% मतलब ये क्या हो गया, मेरा TD हो गया है ना, इतना वो डिविडेंड देने वाले हैं। कितने इशू करे हैं उन्होंने, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं। नेक्स्ट उन्होंने किया है 8% का लोन, तो ये 8% मेरा क्या होता है, आई इंटरेस्ट दे रहे हैं भाई, लोन पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 8% का। और उन्होंने कितना लोन इशू किया है भाई, 15 लाख का लोन लिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब WACC निकालना है आफ्टर टैक्स अज्यूमिंग टैक्स रेट 50%। ये 50% को चेंज करोगे तो कितना बन गया भाई, 0.50। डेसिमल में ले आओ, सारी चीजें हम डेसिमल में ले आते हैं ऑलमोस्ट, है ना। और ये प्रेफरेंस शेयर्स की PD की अमाउंट कितनी आएगी, 10% ऑफ 100। जब कुछ भी अमाउंट नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए पे इश्यू हो रहा होगा, तो 10% ऑफ 100 हो गया, 10 रुपीज मेरी आ गई PD। और ऐसी 8% लोन है ना, तो मतलब 8% मेरा इंटरेस्ट दे रहे होंगे। अब 8% ऑफ 100 निकालोगे तो मेरा आई कितना हो गया, 8। यहाँ पे 12% का डिविडेंड दे रहे थे, मतलब ये 12% ऑफ 100 निकालोगे, ये भी तो कितना हो गया आपका, 12 हो गया मेरा, जितना भी मैं डिविडेंड दे रही हूँ 12 हो गया मेरा, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक एक करके कॉस्ट। पहले मैं निकालूंगी इक्विटी शेयर की कॉस्ट। डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो गया भाई, KE इक्वल टू D/P इंटू 100। D की वैल्यू कितनी रखोगे, 12। P होता है मेरा मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, जो कि हो गई हमारी 100, क्योंकि गिवन नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो 100 से 100 कैंसिल, तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई, 12%, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस टैक्स। प्रेफरेंस कितना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PD/SV इंटू 100। PD कितना गिवन है, देखो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया 10। SV मतलब सेल वैल्यू, कितने की हमारी बिक रहा है एक प्रेफरेंस शेयर, तो कुछ भी मेंशन नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पे भी क्या लिख लूंगी, 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, मेरा कितनी आई इसकी वैल्यू, 10। अब मेरा बचता है लोन की कैलकुलेशन करना। लोन मतलब होता है, देखो, डिबेंचर्स, डिबेंचर डेट, तो वही फॉर्मूला यूज करोगे जो आप डिबेंचर्स में यूज कर रहे थे, मतलब KDT इक्वल टू I/SV इंटू 100, ब्रैकेट में 1 माइनस G। आई की वैल्यू कितनी लिखोगे, यहाँ पे कितना है आपका, देखिए 8% दे रहे थे ना, तो 8 हो गया मेरा इंटरेस्ट। SV कुछ नहीं गिवन था तो 100। टैक्स कितना है, 0.50। 100 से 100 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया 8। 1 को माइनस करोगे 0.5 से तो आपको मिलेगा 0.5। इसको सॉल्व करने के बाद मिली आपको 4% वैल्यू। तो मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकाल लिया है। अब मैं बनाऊंगी WACC की टेबल। ये कैसे बनती है, यहाँ पे 5 कॉलम्स आप बनाएंगे। पहला कॉलम बनता है सोर्स ऑफ कैपिटल का, कहाँ से भाई, कैसे
कंपनी ने किस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बनाया है। नेक्स्ट कॉलम बनता है अमाउंट, नेक्स्ट बनेगा वेट्स, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी ने क्या क्या चीजें इशू करी है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर एंड लोन। कितना का किया, ये अमाउंट कहां से उठाया, देखो मैंने क्वेश्चन से उठाया, ये दे रखी थी ना 10 लाख की इक्विटी शेयर, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 15 लाख की लोन, तो यही वैल्यू मैंने इनके आगे लिखी है कि इक्विटी 10 लाख की है, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के है, लोन 15 लाख के है। इसके बाद हम करते हैं इसका टोटल, इन सारी अमाउंट का टोटल करोगे तो आपको मिला 30 लाख। नेक्स्ट कॉलम बनता है वेट्स का, वेट मतलब कि पर्टिकुलर इक्विटी की क्या वेटेज है एज कंपेयर टू द टोटल। तो अब उनकी वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्विटी अमाउंट को टोटल के साथ डिवाइड करो। देखो 10 लाख को 30 लाख से डिवाइड करोगे तो मिला 0.33। नेक्स्ट 5 लाख को प्रेफरेंस शेयर की निकालोगे तो 5 लाख को डिवाइड करो टोटल के साथ, 5 लाख को 30 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.17। देन 15 लाख को डिवाइड करो 30 के साथ, आपको मिलेगा 0.5। हमेशा याद रखना वेट्स का टोटल कितना आना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो कैलकुलेशन करने में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेट्स का टोटल 1 आए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिल करिए। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हमने निकाली है, इक्विटी की कितनी निकाली थी 12, प्रेफरेंस की निकाली थी 10, लोन की निकाली थी 4, यही हमने निकाली थी। देखो यहाँ पे अभी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है मेरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। किन कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, वेट्स को एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। 12 को मल्टीप्लाई करो 0.33 से, आपका बना 3.96। 0.17 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1.7। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2। और इसके बाद हमें करना है इसका टोटल। टोटल करने पे मेरे को वैल्यू मिली 7.66%। तो ये मेरी निकल के आई WACC। आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेपरेट कॉस्ट निकालो, देन इसके बाद टेबल बनती है। टेबल की मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी है कैसे होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड ने क्या क्या चीजें इश्यू करी हुई है वो आपको बता रखा है। सबसे पहले उन्होंने एक इश्यू करे हैं 2000 डिबेंचर इश्यू करे हैं, कितने परसेंट के, 6% के, ऑफ 100 रुपीज ईच। फर्स्ट इश्यू किया, मतलब पहली बार उन्होंने डिबेंचर इश्यू करे 2 लाख के। फिर उन्होंने दोबारा डिबेंचर इश्यू करे 1000 डिबेंचर इश्यू करे, 7% पे इश्यू करें, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। सेकंड इश्यू करें, मतलब दोबारा इश्यू करें, उनकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप निकालोगे 2 बार निकालोगे, क्योंकि 2 बार वो कंपनी इश्यू करी है, फर्स्ट इश्यू एंड सेकंड इश्यू। नेक्स्ट उसके बाद वो 2000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं 8% पे, कितने, एक प्रेफरेंस शेयर कितना है, 100 रुपए का है, टोटल वैल्यू है उसकी 2 लाख। नेक्स्ट वो कर रहे हैं 4000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है, और टोटल वैल्यू कितनी है, 4 लाख। रिटेन अर्निंग, खुद के पैसे उनके पास कितने हैं जिसके थ्रू वो इश्यू करना चाह रहे हैं, अपनी कैपिटल रेज कर रहे हैं, 1 लाख। तो ये सारी चीजें आपको 5 चीजें बता रखी है उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में, कितनी चीजें हैं, 5। आपको कॉस्ट भी कितनी निकालनी है, 5 निकालनी पड़ेंगी। देन उसके बाद आप WACC की टेबल बनाओगे। ठीक है, 2 बार डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं इस वजह से। आगे पढ़ते हैं, अर्निंग पर शेयर दे रखा है 15। अर्निंग पर शेयर मतलब ये ई बता रखा है 15। अब आपको समझ आ रहा है इक्विटी वाले केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अर्निंग वाला यूज करोगे। पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन था इसलिए मैंने कौन सा क्वेश्चन यूज किया था, डिविडेंड वाला। यहाँ पे अर्निंग गिवन है इसलिए मैं अर्निंग वाला यूज करूंगी। कंपनी का टैक्स कितना बता रखा है, 50% का, और शेयर होल्डर की पर्सनल टैक्स लायबिलिटी बता रखी है 25% की। ठीक है, 2 टैक्स बता रखे हैं, कॉर्पोरेट का, कंपनी का, और एक शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर वाला टैक्स कहाँ पे यूज करते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग के केस में यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से कराऊंगी। फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपको वही WACC निकालना है। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक चीज निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो देखो यहाँ पे KDT, और यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में फर्स्ट इश्यू। पहले आप फर्स्ट इश्यू वाला निकालोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, I/SB × 100, ब्रैकेट में 1 - T। तो I की जगह पे क्या है, देखो फर्स्ट इश्यू में कितना आप वो दे रहे हो परसेंटेज, फर्स्ट इश्यू में आप 6% का दे रहे हो, तो यहाँ पे
आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 6 और एसबी कितना है, एक शेयर कितने का था, एक डिवेंचर यहाँ पे 100 रुपए का, तो इंटू 100 टैक्स रेट कितना है भाई 0.50। सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल, 6 ब्रैकेट में 0.50 सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू 3%। तो पहले इशू की कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ गया मेरा 3%। अब हम निकालेंगे KDT, कौन सा वाला, सेकंड इशू। 2 बार इशू कर रहे हैं ना, पहले हम फर्स्ट इशू वाला निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे सेकंड इशू। फॉर्मूला विल बी सेम, I अपॉन SV इंटू 100 ब्रैकेट में 1 माइनस G। अब आप पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखो सेकंड वाले के केस में आप कितने परसेंट का उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, 7% का। तो यहाँ पे हम I की जगह पे क्या लिखेंगे 7, 7% निकालोगे ना 100 रुपए का, तो कितना आ गया 7 आ गया। SV की जगह पे आप क्या लिखोगे 100 इंटू 100 ब्रैकेट में 1 माइनस T, T की जगह पे 0.50 क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा था 0.50। 100 से 100 कैंसिल, 7 ब्रैकेट में 0.50, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3.5%। आगे क्या कंपनी इशू करी है भाई, हम 2 चीजें तो निकाल चुके हैं, अब वो कर रही है प्रेफरेंस शेयर इशू। इस पे कितने परसेंट का वो डिविडेंड दे रही है, देखो 8% का। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रेफरेंस शेयर वाला, मतलब KPT। इसका फॉर्मूला क्या था, PD अपॉन SV इंटू 100। PD की वैल्यू कितनी है, अभी हमने पढ़ी, कितने परसेंट का वो डिवेंचर इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड उनको 8% का। SV कितना है, एक शेयर कितने का है 100 रुपए का। सॉल्व करिए, 100 से 100 कैंसिल, मेरा आ गया 8%, राइट। अब कंपनी क्या इशू कर रही है, देखो इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है ना, इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 100 रुपए का ईच है, उस पे अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है 15 रुपए। एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है भाई 15 रुपए अर्न कर रही है। फॉर्मूला लगाते हैं अब हम, फिर आपको समझ आएगा इसमें क्या चीज मिसिंग है। देखो KE इक्वल टू E अपॉन P इंटू 100। यहाँ पे E तो मुझे पता है भाई 15 है, लेकिन मैं P कहाँ से लाऊं, P की वैल्यू नहीं पता है। P की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी, कैसे निकालते हैं हम इसमें। यहाँ पे अब हम करेंगे E की कैलकुलेशन। E की वैल्यू हमें 15 गिवन है, P की वैल्यू नहीं गिवन है। P का मैंने एक बार आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला हमारा, अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। जहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग भी गिवन होती है, वहां पे P की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ पीछे, देखो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है 4 लाख की, और रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी है 1 लाख की, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 4000। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो वैल्यूज रखती हूँ मैं आपको, इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी गिवन थी 4 लाख, रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी गिवन थी 1 लाख, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको कितने गिवन थे 4000। प्लस करो इसे, 5 लाख आया, डिवाइड करो इसको 4000 से, आपको वैल्यू कितनी मिली, P की वैल्यू कितनी आई 125। तो आपको P की वैल्यू पता चल गई 125। अब मैं रखूंगी यहाँ पे इसकी वैल्यू। देखिए P की वैल्यू कितनी है अब हमारी, यहाँ पे 15 तो था ही मेरे पास, P की वैल्यू निकल के आ गई 125 इंटू 100। क्वेश्चन सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 12%। तो आपको बात समझ आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला है। जहां पे भी रिटेन अर्निंग और इक्विटी शेयर दोनों की अमाउंट पता होगी, वहां पे P की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज KR, रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है KE ब्रैकेट में 1 माइनस PT। PT मतलब क्या होता है पर्सनल टैक्स। किसका पर्सनल टैक्स, शेयर होल्डर का। एक चीज और लिखते थे हम फॉर्मूले में 1 माइनस B, लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू नहीं बता रखी है, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर गिवन होता तो मैं लिखती, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ हटा रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब KE आपने निकाला, अभी देखो कितना 12, और पर्सनल टैक्स कितना बता रखा है भाई शेयर होल्डर का 25%। देखते हैं यहाँ पे देखो कितना बता रखा है, पर्सनल शेयर होल्डर टैक्स बता रखा है 25%। 25% को डेसिमल में लाओ तो कितना हो गया मेरा 0.25। सॉल्व करो, 12 इंटू 1 को 0.25 से माइनस करोगे तो आपको कितना मिला 0.75। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 9% KR। तो आपको बात समझ आ गई, सारी चीजें कैसे निकालनी है,
स्टेप बाय स्टेप चलना है, सभी की कैलकुलेशन। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेबल बनाना। देखिए कॉस्ट सोर्सेज ऑफ कैपिटल वही क्वेश्चन में से लिखी है मैंने, उनकी अमाउंट लिख ली, देन वेट्स निकालने। वेट्स कैसे निकालते हैं, जैसे डिबेंचर का वेट निकालना था तो इसी की वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो इसका टोटल आता है, जितना भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके टोटल से डिवाइड करने पे। तो 2 लाख को 10 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 0.2, 1 लाख को 10 से डिवाइड करने पे मिलेगा 0.1, नेक्स्ट इसको डिवाइड करने पे मिला 0.2, नेक्स्ट 0.4, नेक्स्ट 0.1। तो ये मेरी आ गई वेट्स। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी आप निकाल चुके हो, पहले वाले का आया था आपका 3, नेक्स्ट 3.5, नेक्स्ट आपने प्रेफरेंस शेयर का निकाला था तो 8, नेक्स्ट 12, देन 9। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इनटू करके, है ना, दोनों कॉलम्स को इनटू करते हैं तभी तो WACC मिलता है। तो करो 0.2 को 3 से इनटू करो, कितना आया 0.60, नेक्स्ट 0.35, नेक्स्ट 1.6, नेक्स्ट 4.8, नेक्स्ट 0.90। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं। इनके टोटल की वैल्यू आपकी आएगी 8.25%। तो ये मेरा हो गया आंसर। फाइनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरीके से निकालते हैं। पहले सेपरेट चीजें निकालिए, उसके बाद उनके बाद हम क्या करते हैं, टोटल बनाते हैं, उसकी टेबल बनाते हैं, देन हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और कराना है मेरे को आज। देखिए सपोज दैट अ फर्म हैज 20% डेट। फर्म के पास कितना डेट है, कितना लोन ले रखा है भाई 20%। इसको डेसिमल में ले आओ, आ गया 0.20। नेक्स्ट इसका वेट बता रखा है, फर्म के पास 20% का क्या है भाई डेट है, मतलब 0.20 उनकी क्या है डेट की अमाउंट है। और इक्विटी कितना है 80%, मतलब 0.80 उन्होंने इक्विटी के थ्रू रेज किया। कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता रखी है। डेट का कितना बता रखा है 10%, मतलब ये हो गया KD। इक्विटी का बता रखा है 15%, मतलब KE। आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं होता है, क्या होता है, जब हम कॉस्ट निकालते हैं उसके वेट्स के साथ उनके इनटू करके हम प्लस करते हैं। यही तो कर रहे थे टेबल में भी। तो हम क्या करेंगे भाई, KD को उसी के वेट के साथ इनटू करो, ऐसी इक्विटी को उसी के वेट के साथ इनटू करो। तो KD कितना है 10% का, उसका वेट कितना था 0.2, प्लस KE कितना था भाई 15% का, और उनकी वेट कितना था 0.80। सॉल्व करते हैं, 10 को 0.20 से करोगे 2, 15 को 0.80 से करोगे तो 12। तो आपको कितना मिला भाई, टोटल आपकी कंपनी का कितना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 14%। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट वैल्यूज बता रखी थी। फर्म के पास 20% डेट है, 80% इक्विटी है, उनकी कॉस्ट बता रखी है, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो KD को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्विटी को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस कर लो। तो ये था मेरा आज का क्लास जो मेरे को आपको कराना था। ये सारी चीजें मेरे को आपको समझानी थी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर से दिए हैं, एक है 4th और एक है 5। दोनों ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मेरे को बताना है कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है। देन जो भी वैल्यू आए आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर देखते हैं कि आपने सही किया है या नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।